नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूजा मावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानी। हमारा चैप्टर का नाम है और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम इस चैप्टर का अनुवाद करेंगे। ठीक, तो बच्चों, सुभाषितानी ये जो हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले क्या है? सुभाषित। सुभाषित दो शब्दों से मेल से बना हुआ है। सबसे प्रथम शब्द है वो है सु और जो द्वितीय शब्द है वो है भाषित। अर्थात सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन अर्थात मधुर वचन। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्धम और पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। आज मैं आपको उन्हीं श्लोकों का अनुवाद करने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं, परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर वह स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं और किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे जो गुण होते हैं जो दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। अब दूसरा श्लोक है हमारा। जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम करेंगे अपना तीसरा अनुवाद करेंगे श्लोक का। इसका अनुवाद है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है और निकम्मे अर्थात निष्कर्मण्य अर्थात जो कार्य नहीं करते हैं, निकम्मे का अथवा निष्कर्मण्य का कुल, अर्थपरक का धर्म और व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख और प्रमथ मंत्री वाले का राज्य नष्ट हो जाता है। अब इसका एक बार और देखेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। जो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती और कर्महीन का कुल और अर्थ, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्म परायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य, सत्ता नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला श्लोक है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा या मधुर रस पीकर मधु का ही निर्माण करती है अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही संत लोग सज्जनों अर्थात तथा दुर्जनों दोनों की बातें सुनकर मधुर सूक्तियों को ही बोलते हैं। अब हम इसका सरलाट करेंगे, थोड़ा सा और इसको इजी करेंगे। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन वे दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला है हमारा, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है अर्थात बदलता नहीं है। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता। तो हमारा अगला श्लोक है। स्त्री के प्रसन्न रहने पर सारा परिवार प्रसन्न रहता है, उसके अप्रसन्न रहने अथवा अच्छा ना लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये सही बात है। कहा भी जाता है कि अब एक बार और इसका देखेंगे, इसका अर्थ, लक्ष्मी के अच्छा लगने अर्थात भरपूर रहने पर, जो पैसा है जो दौलत है उसका भरपूर रहने पर सारा कुल अच्छा लगता है तथा लक्ष्मी की अच्छा ना लगने पर अर्थात अभाव होने पर, धन का अभाव होने पर
कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यही स्थिति हमारे परिवार में होती है। जो हमारे परिवार में स्त्री प्रसन्न रहती है तो पूरा परिवार प्रसन्न रहता है, और अगर स्त्री अप्रसन्न रहती है तो या फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब हमारा ये चैप्टर का अनुवाद समाप्त हो गया है। तो बच्चों, अब इसके जो आगे के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो छात्रों, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगली वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम प्रश्न उत्तर के साथ। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं पूजा महावर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पूजा महावर पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 की संस्कृत की बुक, इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज हम, सुभाषितानी। तो बच्चों, आपको पता है हमने इसका अनुवाद कर दिया है, ठीक है, और आपको इसका जो लिंक है दिया हुआ है नीचे, उस लिंक पर जाकर सुभाषितानी जो प्रथम चैप्टर है इसका अनुवाद आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों, हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। पाठे दत्तानां पद्यानां श्लोकानां सस्वरवाचनम कुरु। ठीक, पाठे अर्थात पाठ में, दत्तानां दिए गए, पद्यानां अर्थात जो श्लोक हैं, जो पद दिए हुए हैं आपके पाठ में, उनका सस्वरवाचन करना है। ठीक है, जितने भी श्लोक हैं सबको अच्छी तरह से पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है, सस्वरवाचन करना है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसको छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 2, श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात जो श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक, तो सबसे पहला रिक्त स्थान है हमारा का, समुद्र माँ समुद्रम आकाश। अर्थात अब देखिए, अब आप श्लोक को याद करिए जैसा हमने पढ़ाया है आपको। समुद्र अर्थात समुद्र, अब आगे क्या है, आसाद। आसाद मतलब क्या होता है, पहुंच कर। ठीक है, समुद्र में पहुंच कर। तो श्लोक कैसे था हमारा कि जो नदियों का स्वादिष्ट जल से युक्त होती है, सबको पता है, जब ये पर्वतों से निकलती हैं, जब समुद्र में पहुंच जाती हैं, तो वो नदियों का जो स्वच्छ जल होता है वह भी पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका क्या है, बहंत पेय, अर्थात वो कैसी होती है, पीने योग्य नहीं रहता है पानी, जब नदियों का पानी जब वो समुद्र में चला जाता है। ठीक है, तो खा। अब दूसरा है हमारा वचन मधुर सूक्त रसम सृजंती। ठीक, वचन मतलब जो वचन होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना श्लोक को याद करना। जैसे कि हमने आपको समझाया था कि देखिए, हमने आपको एक उदाहरण दिया था मधुमक्खी का। मधुमक्खी चाहे मीठे रस का पान करे और चाहे वो कड़वे रस का पान करे, लेकिन वो क्या उत्पन्न करती है, मधुमक्खी केवल मिठास ही उत्पन्न करती है। अर्थात वो क्या करती है, शहद को ही बनाती है, और शहद कैसा होता है जी, शहद मीठा होता है। इसी प्रकार अब देखिए, ये जो हमारा रिक्त स्थान है, श्रुत्वा आएगा इधर। श्रुत्वा अर्थात सुनकर, है ना, जो सुनते हैं। श्रुत्वा वचहा मधुर सूक्त रसम सृजंती। अर्थात उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। अर्थात वो चाहे उनको चाहे संत लोग बोले और चाहे कोई कोई दुर्जन लोग बोले, कोई भी बोले, लेकिन वो एक समान ही सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी संतों की। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, श्रुत्वा। ठीक, अब हमारा गा, तद भाग ध्येयम पशु नाम। ठीक है, तो तद भाग ध्येयम पशु नाम। अर्थात अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना श्लोक को ही याद करना है। श्लोक हमने आपको पढ़ाया था क्या, कि साहित्य संगीत कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित रहता है। पशु है जो घास ना खाता हुआ भी पशु की भांति क्या है, वो जीवित है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अब हमने आपको यही बताया है क्या, सद्भाग ध्येयम। ठीक है, तो क्या है,
पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, परम, तद भाग देयम परम पशु नाम। ठीक, तो इसका आएगा परम। अगला है हमारा घ, विद्या फलम कृपण से सौख्यम। ठीक, विद्या फलम कृपण, कृपण में क्या होता है, जो कंजूस होता है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका है विद्या फलम कृपण से सौख्यम अर्थात व्यसनी। ठीक, अर्थात जो बुरी आदतों वाला होता है उसका क्या होता है, जिसके अंदर बुरी आदतें होती हैं उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। ठीक, अर्थात उसको कुछ भी फल नहीं मिलता। तो यहाँ आएगा व्यसनी। अगला है हमारा अंग, पौरुषम विहाय या अवलंबते। ठीक है, इसका आंसर क्या है, देवम। ठीक, अगला है हमारा चिंतनीय ही विपदाम प्रतिक्रिया। आगे इसका क्या है, चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ठीक, तो प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के जो उत्तर हैं हमको एक पद में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखेंगे सब बच्चे, का व्यसनीन किम नश्यति। ठीक, तो आपको पता है ना व्यसनीन से क्या नष्ट होता है, व्यसनीनहा विद्या फलम नश्यति। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। खा है हमारा कस्य यशः नश्यति। ठीक, तो किससे यश नष्ट होता है, तो लोभधस्य। ठीक है, लोभ करने से हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है जो यश है। आगे हमारा गा, मधुमक्षिका किम जनयति। अब मधुमक्खी है जो मधुमक्षिका किम जनयति माधुर्यम। ठीक, अगला है अंगा, मधुर सूक्त रस के सृजन्ति। तो कौन बनाता है, मधुर सूक्त रस की रचना कौन करता है, संत। संत लोग क्या करते हैं, मधुर सूक्त रस की रचना करते हैं, बनाते हैं। अंगा है हमारा अर्थनः के विमुखा न यान्ति। ठीक, तो इसका आंसर है महीरु हेभ्य। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 4। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो इसका जो मैं पहले हिंदी बता देती हूँ, अधोलिखितम अर्थात नीचे लिखे गए, तद्भव जो शब्द होते हैं, कृते के लिए, तद्भव शब्दों के लिए, पाठात् पाठ में से, संस्कृत पदानि लिखित संस्कृत शब्द चुनकर हमको लिखना है। ठीक है, तद्भव शब्द। ओके, तो देखेंगे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द लिखना है। ठीक है, तत्सम शब्द जो होते हैं, तो जैसे कि कंजूस, कंजूस क्या है, ये एक तद्भव शब्द है। अब इसका हम तत्सम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कृपणहा। ठीक, तो ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। ठीक, अब देखिए अगला है हमारा कड़वा। कड़वा ये क्या हो गया, तद्भव। अब इसका तत्सम शब्द क्या होगा, संस्कृत का शब्द होगा कटुकम। जी हाँ, कटुकम माने भी कड़वा होता है। आगे हमारा पूछ, पूछ हो गया तद्भव। अब तत्सम क्या है, पुच्छम। ठीक, अगला है हमारा संत, संतहा। संतहा अर्थात जो संत होते हैं। ठीक, लोभी। ठीक, लोभी का क्या है, लुब्ध। लुब्धहा मतलब लोभी। मधुमक्खी अर्थात मधुमक्षिका। तिनका अर्थात तृणम। ठीक, तो अब हमारा अपना हो गया हमारा। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु अर्थात नीचे लिखे गए, वाक्येषु वाक्यों में से,
कर्तुपदम, अर्थात जो कर्तुपदम होते हैं, ठीक, जो कर्ता पद है, और क्रियापदम, और जो क्रियापद है, क्रियापद का चित्वा अर्थात चयन करके हमको लिखना है। ठीक है, कौन सा तो क्रियापद है और कौन सा कर्ता पद है। तो देखिए ये है हमारे कर्ता पद, ये है हमारे क्रियापद। ठीक, अब यहाँ हमको लिखना है। वाक्य ये दिया हुआ है, पहले एक उदाहरण दिया है, संतः मधु सूक्त रसम सृजन्ति। तो इसमें कर्ता पद क्या है? संतः। ठीक, और जो क्रिया है वो क्या है? सृजन्ति। जो संत हैं मधु सूक्त रस का निर्माण करते हैं अर्थात बनाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा वाक्य है का, निर्गुणम निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अब इसमें जो कर्ता पद क्या है? गुणाहा, और भवन्ति क्या है? क्रिया। ठीक, गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा अर्थात कर्ता पद है और भवन्ति क्या है? ये एक क्रियापद है। अगला है हमारा मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेतु, अर्थात मधुमक्षिका क्या है? ये एक कर्ता पद है और जनयेत अर्थात ये क्या है? क्रिया। तो यहाँ हम लिख देंगे जनयेत। अगला है पिशुनस्य मैत्री यस्य नाश्यति। ठीक, मैत्री क्या है? ये एक कर्ता पद है और नाश्यति यहाँ हो जाएगी क्रिया। ठीक, कर्ता पद जो काम को करता है वो कर्ता होता है, कर्ता पद होता है, कर्ता जो काम करता है पद में। ठीक है, क्रिया जो कि काम होने को या करने को, ठीक है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। अगला है नद्य समुद्रमासाद अपेया भवन्ति। ठीक, तो इसमें जो कर्ता पद है नद्य और क्रिया क्या है? भवन्ति। तो बच्चों अब हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वीं कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक, जो रेखांकित दिए गए हैं तो रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुत अर्थात प्रश्न का निर्माण करना है। तो सबसे पहला है हमारा का, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? के गुणगेषु गुणा भवन्ति। ठीक, अगला है हमारा खा, नद्या सुस्वादुतोयाः भवन्ति। अब इसका क्या है? नद्या सुस्वादुतोया भवन्ति, तो का सुस्वादुतोया भवन्ति। ठीक, अगला है हमारा लुब्धस्य यशः नश्यति। जो लुब्ध मतलब जो लालच करना होता है, लालची का यश नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसका यश नष्ट हो जाता है? तो किसका का क्या है? कस्य। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो उत्तर है हमारा लुब्धस्य। अब यहाँ तो दिया हुआ है उत्तर, हमको बनाना है प्रश्न, तो इसका आएगा कस्य यशः नश्यति। अगला है मधु मक्षिका माधुर्यमेव जनयति। जो मधुमक्खी है माधुर्य को ही, मधुरता को, मीठे को ही क्या करती है? वो क्या करती है? जनयति, जनती है अर्थात मतलब सृजन करती है, उसको बनाती है। ठीक है, तो कौन का आएगा यहाँ पे? का माधुर्यमेव जनयति, कौन माधुर्यमेव को जनता है? अर्थात मधुमक्षिका। तो यहाँ आएगा का माधुर्यमेव जनयति। आगे हमारा अंगा, तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसः। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका प्रश्न बनेगा कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। कुत्र मतलब कहाँ, मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6वीं कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। उदाहरण के अनुसार पदानि पृथक कृत। उदाहरण अनुसार पदों को हमको करना है पृथक पृथक अर्थात अलग अलग करना है। देखिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है,
यथा समुद्रम आसाद। ठीक है, समुद्रम मतलब समुद्रम धन आसाद, हमने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये दो मीनिंग है, समुद्रम का मीनिंग अलग है और आसाद का मीनिंग अलग है। समुद्रम अर्थात समुद्र में, आसाद मतलब क्या हो गया, पहुँच कर। ठीक है, और दोनों का अर्थ भी निकलना चाहिए, है ना। जब हम इसको जो अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं, तो ऐसा पृथक करते हैं कि जैसे कि हमारा कोई सार्थक अर्थ हमको उपलब्ध हो। ठीक है, जब भी वो सही माना जाता है। ठीक, माधुर्य मेव, अब इसको पृथक पृथक करिए। माधुर्यम धन एव, ये इसको संधि विच्छेद भी कह सकते हैं हम। ठीक है, संधि विच्छेद ही है। ओके, तो अब है हमारा अल्पमेव। तो अब इसका हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कैसे करेंगे, अल्पम धन एव। अगला है हमारा सर्वमेव, सर्वम धन एव। देवमेव, देवम धन एव। ठीक, अगला है महात्मा नाम उक्ति। ठीक है, अब यहाँ भी संधि हुई है। अब इसको अलग करेंगे कैसे, महात्मा नाम मतलब जो महात्मा होते हैं, जो महान लोग होते हैं, महान आत्मा जैसे कहते हैं ना, उसको कहा जाता है महात्मा। तो महात्मा नाम उक्ति मतलब उनके द्वारा जो कही जाती है। ठीक, तो इसका हो गया महात्मा नाम धन उक्ति ही। अगला है हमारा 6 विपदाम आदौ एव। अब देखिए यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 बार, जैसे कि विपदाम धन आदौ धन एव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर के प्रश्न उत्तर, सुभाषितानी जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे आशा है आप सभी को ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब मिलते हैं हम अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।